नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 8। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 8 का हल। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रश्न 1 से 7 तक हल करा दिए हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि 10,000 रुपये पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें हम ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करते हुए यहाँ पर हम इसका कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसके लिए जो हमें इसमें मूलधन, दर और समय दिया गया है उसको। तो यहाँ पर हमने मूलधन लिख लिया। मूलधन को हम P से दिखाते हैं यानी कि प्रिंसिपल, जो कि हमें कितना दिया गया है 10,000 रुपये। तो ये हमने लिख लिया। इसके अलावा हमें दर क्या दिया गया है, दर यानी कि रेट, तो ये हमें दिया गया है 10% वार्षिक। तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया 10% वार्षिक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए ज्ञात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इसमें इस दर को भी अर्धवार्षिक रूप में बदलना होगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 10 में हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5% अर्धवार्षिक। तो ये हमने यहाँ पर जो हमारा दर है इसको अर्धवार्षिक में चेंज कर दिया। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ हमें इसमें समय क्या दिया गया है उसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। समय यानी कि n, ये हमें दिया गया है 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1, ये हो गया हमारा 3/2। अब हम समय को अर्धवर्ष में कैसे बदलते हैं, 2 से गुणा करके। तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 3। तो ये आ गया हमारा 3 अर्धवर्ष। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर हमने दर को भी और समय को भी अर्धवर्ष में बदल दिया। अब यहाँ पर हम इसका कुल राशि ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, A = P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 n, यही होता है। तो अब यहाँ से देखिए हम इस पे मान रख देते हैं। ये हम यहाँ पर सबसे पहले P हमारा यानी प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और ये हमारा 1 प्लस R का मान कितना है हमारे पास 5, तो ये हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, बटे में ये हमारा है 100 और n का मान कितना है हमारा 3, तो ये हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 5 एकम 5 और ये 20 पंजे 100 हो गया। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000 और इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 1 है प्लस ये 1 और बटे में 20, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20 का 1 से गुणा, 20 एकम 20 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा 21/20 और इसकी घात 3। ठीक है, अब देखिए ये हमारा यहाँ से हो जाएगा 10,000 और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह और ये 21/20 3 बार लिखा जाएगा। क्यों 3 बार लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी घात कितनी है 3 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 1 0 से 1 0 और ये हमारा 2 एकम 2 और ये 2 पंजे 10। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 का 21 से गुणा करेंगे 441 और 441 को हम 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,261 और 9,261 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 46,305 और बटे में हमारा क्या है ये 2 गुणा 2 यानी 2 दूना 4। तो ये अब अगर हम 4 से 46,305 में भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11,576.25। तो इस तरह से ये हमारा आ गया यहाँ पर 11,576.25, जो कि हमारा ये क्या है A का मान यानी कि कुल राशि। तो ये आ गया कुल राशि 11,576.25 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये कुल राशि ज्ञात किया। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम यहाँ पर CI से लिख रहे हैं। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा कुल राशि होता है यानी कि अमाउंट, इसमें से हम माइनस कर देते हैं मूलधन को यानी कि
प्रिंसिपल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा अमाउंट यानी कुल राशि कितना है 11,576.25। इसमें से ये माइनस हो जाएगा मूलधन यानी कि 10,000। तो हमारे पास कितना निकल के आएगा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI 11,576.25 में से 10,000 घटा देंगे तो ये बचेगा 1,576.25 रुपए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ज्ञात किया चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए ब्याज को। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए हमें क्या करना है कि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ब्याज वार्षिक संयोजित करने पर। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले जो हमें मूलधन, दर और समय दिया गया है उसको लिख लेंगे। हमें मूलधन कितना दिया गया है 10,000, तो ये हमने लिख लिया। और इसके अलावा हमें इसमें दर कितना दिया गया है 10% वार्षिक, तो इसको भी यहाँ पर हमने लिख लिया। और इसके अलावा हमें इसमें समय जो कि n है ये कितना दिया गया है 1/1/2 वर्ष, तो इसको हमने यहाँ से लिख लिया। अब देखिए ये हमारा हो गया यहाँ से। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसमें हमारा समय आप देख रहे हैं 1/1/2 वर्ष है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जो हमारा ये पूर्ण संख्या होता है यानी कि 1, इसका सबसे पहले हम कुल राशि ज्ञात करते हैं और फिर उसको हम मूलधन मानते हुए हम क्या करेंगे कि इस 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये 1/1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष का कुल राशि आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि 1 वर्ष के लिए कुल राशि। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा सूत्र क्या होता है A = P ब्रैकेट में 1 + R/100n ये होता है। तो यहाँ से देखिए अब हम इस पे मान रख देते हैं सबका। ये हमारा यहाँ पर P का मान कितना है 10,000, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया ब्रैकेट में ये 1 प्लस R का मान कितना है हमारा 10, तो ये हमने 10 लिखा बटे में ये हमारा है 100 और n हमारा कितना है, सबसे पहले हम 1 वर्ष का ज्ञात कर रहे हैं तो n की जगह हमारा क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/10, तो ये हमारा यहाँ पर 10,000 ब्रैकेट में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 10 का 1 से गुणा 10 एकम 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 बटे में ये हमारा 10 और इसकी घात 1। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा ये 10,000 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह और ये 11 बटे में 10 एक बार लिखेंगे क्योंकि इसकी घात 1 है। तो यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा 1000 गुणा 11, तो 1000 का अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 11,000 1 वर्ष का कुल राशि। अब हम क्या करेंगे कि 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मूलधन यानी कि P गुणा दर यानी कि रेट गुणा समय यानी कि टाइम बटे में 100, तो ये होता है। अब इस पे हम मान रख देंगे। तो देखिए ये हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हम ये मानेंगे 11,000, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 11,000 और गुणा ये हमारा रेट यानी दर कितना है 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुणा टाइम यानी समय कितना है 1/2, तो ये हो गया 1/2 और इसमें हम 100 है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो यहाँ पर क्या बचा 110 गुणा 5 कितना आ गया, ये हमारा 110 का 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 550। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 550 इस 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा 1 से 1/2 वर्ष समय है उसका कुल राशि यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि अतः 1 सही 1/2 वर्ष की कुल राशि, तो ये हमारा 1 सही 1/2 वर्ष की कुल राशि कितनी आ जाएगी, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। जो हमारा ये 1 वर्ष का कुल राशि आया है यानी कि 11,000, इसमें हम जोड़ देंगे ये 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि
550। तो हमारा 11,000 में 550 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 11,550 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/2 वर्ष की कुल राशि। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करेंगे, हम कुल राशि में से माइनस कर देंगे मूलधन को। तो देखिए कुल राशि कितनी है हमारी, 11,550 माइनस मूलधन कितना है हमारा, 10,000। तो ये हमने यहाँ पर 10,000 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 11,550 में से 10,000 माइनस करने पर 1,550। तो ये हमारा आ गया 1,550 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है ब्याज को वार्षिक संयोजित करने पर। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी तरफ इस पे ध्यान दीजिए, ये हमारा आया था ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि कौन सा हमारा ब्याज ज्यादा है, ये वाला। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पे आया है वो ज्यादा है। और यही हमसे पूछा गया है कि क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका आंसर में कि हाँ, अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज से अधिक होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 का हल कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पर भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।